सो हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से लास्ट पार्ट खत्म हुआ था, जियांग और जीशुन के किस्से। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग जीशुन को किस करते टाइम उसके माउथ में कुछ फीड कर देता है। जीशुन सोचता है आखिर उसने मुझे क्या खिला दिया, क्या ये कोई पॉइज़न है। और तभी वो जियान को धक्का देते हुए बोलता है, और तभी वो जियान को धक्का देने की कोशिश करता है पर नहीं दे पाता और सोचता है डैम इट, ये बहुत स्ट्रांग है, मैं तो उसे पुश भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी जियान जीशुन को छोड़ देता है। जीशुन तुरंत वॉमिट करने की कोशिश करते हुए बोलता है, यू फ्रीक, तुमने आखिर मुझे क्या खिला दिया। जिस पे जियान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ तुम्हें फ़न के लिए किस किया था। मैंने अभी जो तुम्हें पिल खिलाई वो तुम्हारे ब्लड की स्मेल को हाइड कर देगा। जिस पे जीशुन पूछता है, आखिर क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पे जियान बताता है कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं बस तुम्हें एक ही बार बताऊंगा, अगर तुम्हें यहाँ सर्वाइव करना है तो तुम्हें ये सब याद रखना होगा। फिर जियान इस वर्ल्ड के बारे में जिशुन को बताता है, ये डोंगयुन स्टेट है, ईस्ट का सबसे पावरफुल राज्य। तुम्हें इस वर्ल्ड के तुम्हारे ही वर्ल्ड की तरह यहाँ भी ऑर्डिनरी पीपल रहते हैं, पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर्स रहते हैं जो टाओइस्ट और हर्सी मैजिक आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। और दोनों ही प्रैक्टिस करने वाले सेक्ट एक दूसरे के खिलाफ हैं और ख़ुद को प्योर डिसेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से एम्परर बनने के बावजूद जियांगलोंग, जो कि अभी डोंगयुन का एम्परर है, उसके पास कोई भी पावर नहीं है। सारी की सारी पावर एम्परस डोआगर के ही पास है। अपने शुरुआती दिनों में एम्परस डोआगर ने लेट एम्परर के स्टेट्स को कॉन्कर करने में हेल्प की थी और बहुत बड़ी लड़ाई जीत का कारण बन गई थी। एम्प्रेस जो मैजिक प्रैक्टिस करती हैं वो हर्सी मैजिक है, और तुम्हारा ब्लड हर्सी मैजिक प्रैक्टिशनर्स के लेवल अप में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। क्या तुम्हें अब समझ में आया। जीशुन पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है कि एम्प्रेस डोआगर ही हैं जिन्होंने। तभी जियांग उसकी बात काटते हुए बोलता है, नहीं, ये कोई और है जिसे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है और उसने ही तुम्हें यहाँ समन किया है। वो बहुत चालाक है, अभी तक तो उसने ये भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि मैंने तुम्हें हाफवे से बाहर निकाल लिया है। तुमने वूई का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और वो मैजिक से कुछ करता है और उसके सामने जीशुन की एक इनामेंट डॉल आ जाती है। जीशुन हैरान होते हुए पूछता है, आखिर इसका फेस इतना सिमिलर क्यों है मुझसे। जिस पे जियान बताता है, ये वूई है, बट ये बस एक इनामेंट डॉल है, हूबहू तुम्हारी तरह। मैंने बस आज ही के दिन के लिए इसे पिछले 3 सालों से अपने रूम में आइसोलेट करके रखा था। लोगों को लगता है मैं इसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करता हूँ, इसीलिए मैंने इसे अपने ही कमरे में रखा हुआ है। बट आज से तुम इस वर्ल्ड में वही की जगह लोगे, और कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो तुम्हें याद करनी है। जैसे कि मेरा नाम जियांग जिन है, मेरा कॉन्सेंट्री नेम यूशी है। सो कॉन्सेंट्री नेम ये जो भी है वो चाइना में एशियंट लोगों को तब दिया जाता था जब वो लगभग 20 साल के हो जाते थे, यानी एडल्ट हो जाते थे। उनके रहन सहन के ढंग के हिसाब से उन्हें दिया जाता था उनका नाम। और गूगल ने मुझे इतना ही बताया तो मैं भी इतना ही बताऊंगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जियान आगे बताता है, मेरा बर्थ नवंबर के पहले दिन लूनर कैलेंडर के मिडनाइट में हुआ है और अब मैं 27 का हूँ। मेरा एंसेस्ट्रल होम लिंजुओ में है और मेरे इस वर्ल्ड में कोई भी रिलेटिव नहीं है। अगर कोई पूछे तो तुम बता सकते हो कि तुम मेरे ओनली वन पर्सन हो इस वर्ल्ड में, और हाँ, इसमें कुछ भूलना मत। और ये सब सुन के जीशुन बोलता है, जियांग जिन, और फिर अपना शर्ट शेक करते हुए बोलता है, डैम इट, मैं इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। और वो जियांग से पूछता है, तुम आखिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हें आखिर चाहिए क्या, मेरा ब्लड। जिस पे जियांग जीशुन के क्लोज जाते हुए बोलता है, ऑफकोर्स मेरे अपने पर्पस हैं, पर मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए जो लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सीन में हमें मीन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एम्प्रेस डॉगर किसी पर्सन के साथ इंटीमेट हो रही होती है। वो पर्सन बोलता है, योर मैजेस्टी, लास्ट नाइट काफ़ी अच्छी थी। क्या आपको पता है कि जियांग आखिर कल कहाँ चला गया था। वो सिर्फ एक मेल सर्वेंट के लिए वो यहाँ से चला गया। वो चिल्डे वही
जिसे उसने पिछले 3 सालों से अपने मैंशन में हाइड करके रखा है। जिस पे एम्प्रेस ड्वागर बोलती है, ऐसा है क्या? उसने एक मेल सर्वेंट के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब तो मुझे भी इस वही में इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ जीशुन सो रहा होता है और तभी जीशुन के कमरे में कोई एंटर करता है और जीशुन चौंकते हुए उठ जाता है और पूछता है आखिर कौन है। और वो कर्टन्स हटा के देखता है तो वहाँ वही सर्वेंट्स होती हैं जो जीशुन को ग्रीट करती हैं। जीशुन देखता है कि अभी तो सिर्फ सुबह के 5 बज रहे हैं और जीशुन भी बिल्कुल हमारी ही तरह फिर से चद्दर तान के वापस सो जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ घंटों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वो सर्वेंट्स जीशुन से पूछ रहे होते हैं, चिल्डे आपको अपना ड्रेसअप पसंद तो आया ना, आप इससे सेटिस्फाइड है? और जीशुन जब खुद को आईने में देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपको इस ड्रेसअप में जीशुन कैसा लग रहा है। सो थैंक यू गाइस, यहीं पे ये चैप्टर एंड करते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है। और इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों तक आ जाएगा, इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और